मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। तो बच्चों, ये वीडियो उनके लिए है जो 2027 में बिहार बोर्ड से अपना 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो कान खोल करके सुन ले, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पे मैं पूरा का पूरा साइंस कवर करने वाला हूं 10th का। और सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैं बायोलॉजी का पूरा सीरीज लेकर के आऊंगा आपके सामने और पहले बायोलॉजी को खत्म करूंगा। उसके बाद बच्चों में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी खत्म करूंगा। एकदम बिल्कुल ही बेसिक और बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज से ही शुरू करते हैं बच्चों। और पूरे 2026 में सिर्फ साइंस ही साइंस का तहलका होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम ये करवाने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी के इस सेशन को। तो बायोलॉजी बच्चों, सबसे पहले आज ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा और बायोलॉजी के बारे में आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ ही साथ क्लास 10th के सिलेबस की बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है बच्चों कि आखिर ये बायोलॉजी होता क्या है। सवाल यही है कि बायोलॉजी क्या है। नहीं तो बायोलॉजी क्या है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है बच्चों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों बायोस। क्या नाम है बच्चों? बायोस। बायोस। क्या नाम है बच्चों? बायोस। और जो दूसरा शब्द है बच्चों, उसका नाम है लोगोस। क्या नाम है बच्चों? लोगोस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बायोस और लोगोस सर आपने तो बता दिया, लेकिन इसका मीनिंग हमको नहीं समझ में आया। तो बायोस का मतलब और लोगोस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बायोस का यहाँ मतलब होता है बच्चों लिविंग्स। क्या होता है बच्चों? लिविंग्स। और लोगोस का मतलब होता है बच्चों स्टडी। क्या होता है? स्टडी। यानी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? दो शब्दों से। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लिविंग्स। और लोगोस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टडी। तो बायोस की मीनिंग हो गई बच्चों आपका लिविंग्स। लिविंग अर्थात सजीव। क्या बच्चों? सजीव। लिविंग्स अर्थात सजीव। क्या हो गया? सजीव। और स्टडी का मतलब क्या हो गया बच्चों? अध्ययन। यानी यहां सिंपल सा एक डिफाइन आया बच्चों बायोलॉजी का या जीव विज्ञान का बच्चों कि सजीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन बच्चों? सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कोई दिक्कत बच्चों? बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना बच्चों, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब हो गया लिविंग्स, जबकि लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। और यहाँ से हमने ये सीखा कि बायोलॉजी हम किसको कहते हैं? तो बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन होता है। यानी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है बच्चों? बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है बच्चों कि बायोलॉजी शब्द आखिर दिया किसने बच्चों? तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले जो व्यक्ति थे बच्चों, या उनको वैज्ञानिक कह ले बच्चों, तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे आपको लेमार्क। कौन थे? लेमार्क। यानी जीव विज्ञान शब्द को, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया बच्चों? लेमार्क ने दिया। कौन दिया? लेमार्क। लेमार्क ने दिया। और किसने दिया बच्चों? ट्रेवेरिनस ने दिया। कौन दिया बच्चों? ट्रेवेरिनस ने दिया। लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने दिया। ट्रेवेरिनस
ने दिया। लैमार्क और किसने दिया बच्चों? ट्रेवेरिनस ने दिया। यानी बायोलॉजी शब्द जो सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे बच्चों, वो कौन थे? लैमार्क और ट्रेवेरिनस थे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसके जनक कौन है, यानी बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है बच्चों अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। किनको माना जाता है बच्चों? अरस्तु को। और अरस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है। क्या कोई दिक्कत बच्चों? तो बताइए बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? तो बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जीव विज्ञान कहलाता है। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने, यानी जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द बच्चों देने वाले व्यक्ति थे लैमार्क और ट्रेवेरिनस। उसके बाद ये सवाल हुआ है कि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है बच्चों अरस्तु। कौन है बच्चों? अरस्तु जनक है। बढ़े आगे, एक बार नोट कर सकते हैं बच्चों, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बारीक ढंग से। और इसको हम अपने यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल पे हम इसको ये पीडीएफ हम अपलोड कर दिया करेंगे बच्चों पर डे के हिसाब से। तो आप वहाँ से भी आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की। किसकी बात करें बच्चों? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं बच्चों। किसकी शाखाएं? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की शाखाएं। अगर जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला ब्रांच आपका बच्चों आ जाएगा, पहला ब्रांच आपका आ जाएगा बच्चों जूलॉजी। कौन आ जाएगा बच्चों? जूलॉजी। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। कौन आ जाएगा? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब यहां से एक चीज हुआ कि जंतु विज्ञान किसको कहेंगे बच्चों? तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? जंतु विज्ञान कहलाएगा। जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? जंतु विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? जंतु विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़े आगे। जंतु जगत के या जंतु विज्ञान के बच्चों फादर कौन है, यानी जंतु जगत के जनक कौन है? तो अरस्तु को ही माना जाता है बच्चों। तो जंतु जगत के या जंतु जगत का या जंतु विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक बच्चों अरस्तु को माना जाता है। किनको माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब क्यों माना जाता है बच्चों? इसके भी पीछे रीजन है। ऐसे ही तो नहीं किसी को जंतु जनक का, जंतु विज्ञान का जनक कह देंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी बच्चों? किताब। और इस किताब का नाम था बच्चों हिस्टोरिया एनिमेलेम। क्या नाम था बच्चों? हिस्टोरिया या हिस्टोरिका ही बोल सकते हैं। हिस्टोरिया
एनिमेलिया, एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इन्होंने जंतुओं के बारे में लिखा था इस बुक में बच्चों, इसलिए अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं बच्चों, जनक कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? इसके बाद जो सेकंड ब्रांच है बच्चों, वो है आपका वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी। क्या है बच्चों? बोटनी। दूसरा ब्रांच कौन है बच्चों? बोटनी। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब सवाल यहां ये आ गया बच्चों कि वनस्पति विज्ञान कहते किसको है? तो पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। तो यहां लिख देते हैं पादपों का अध्ययन पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं? इसके जनक की अगर बात करें बच्चों, तो इसके जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है बच्चों? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किनको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। माना जाता है। क्लियर? क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी प्लांट के ऊपर, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था बच्चों? इन्होंने एक बुक लिखी, किताब लिखी बच्चों, जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया, या हिस्टोरिका भी कह सकते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम, या प्लांटेरम, हिस्टोरिका प्लांटेरम या हिस्टोरिया प्लांटेरम आप इसको कह सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा बच्चों कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात स्टडी ऑफ लिविंग क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने बात किया कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द बच्चों देने वाले व्यक्ति थे लैमार्क और ट्रेपेरिनस। उसके बाद आया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु या एरिस्टोटल। उसके बाद हमने बात की कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हमने बात किया सबसे पहले बच्चों जूलॉजी के बारे में, और जूलॉजी में हमने पढ़ा बच्चों कि जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है या जूलॉजी कहलाता है। इसके फादर अरस्तु हैं, जनक अरस्तु ही हैं। और क्यों बोले? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जंतुओं के ऊपर एक किताब लिखी बच्चों, हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसीलिए इनको हम क्या कह दिए? जंतु विज्ञान का जनक कह दिए। उसके बाद बच्चों आया बोटनी, वनस्पति विज्ञान। पादपों का अध्ययन क्या कहलाया बच्चों? वनस्पति विज्ञान कहलाया। और इसके जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। क्यों थे बच्चों? हमने ये बताया कि इन्होंने भी प्लांट के ऊपर एक बुक लिखी थी बच्चों, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो पहले नोट कर ले एक बार, शुरू से पूरा नोट कर ले, यहां से आराम से नोट करें। नोट कर लिए बच्चों? अब बढ़ते हैं आगे, इसके थर्ड ब्रांच की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड ब्रांच का बच्चों क्या नाम है? तो थर्ड ब्रांच का नाम है आपका माइक्रोबायोलॉजी।
क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या नाम है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। चलिए अब कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान किसको कहते हैं बच्चों? तो कहता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है बच्चों। तो लिख देंगे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब सवाल उठता है कि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं बच्चों ल्यूवेनहॉक। कौन है बच्चों? ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। और अगर बात करें आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो लुईस पास्चर को आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो लुईस पास्चर है। लिख देते हैं यहाँ पे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पास्चर को माना जाता है। पास्चर को माना जाता है। क्लियर है बच्चों? एक ब्रांच और की बात करते हैं जिसका नाम है बच्चों जेनेटिक्स। क्या नाम है बच्चों? जेनेटिक्स। ये चौथा है जेनेटिक्स। अनुवांशिकी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। अब क्या है अनुवांशिकी? तो अनुवांशिकी बच्चों जीन का अध्ययन है। अब ये जीन क्या है? तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, 9th में पढ़े होंगे क्रोमोजोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो उसी तरह से ये रिलेटेड है जीन। तो जीन का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? अनुवांशिकी कहलाता है। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी कहलाता है। क्लियर है? अब इसके फादर कौन है बच्चों? तो इसके फादर का नाम है बच्चों मेंडल। क्या नाम है? मेंडल। तो लिख दे आगे कि अनुवांशिकी का जनक जीआई मेंडल, या सिर्फ मेंडल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल को कहा जाता है। नहीं? क्लियर? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अनुवांशिकी पे स्टडी किया और कहाँ पे अध्ययन किया था बच्चों? मटर के पौधों पे प्रयोग किया था।
मटर के पौधों पर प्रयोग किया था आनुवांशिकी का, इसीलिए इनको हम बोलते हैं बच्चों आनुवांशिकी का जनक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, उसको एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दो शब्दों से मिलकर बना है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लिविंग यानी सजीव, और लोगोस का मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन। अर्थात सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाया। जीव विज्ञान को किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया बच्चों। साथ ही साथ जीव विज्ञान का जनक अरस्तु या एरिस्टोटल को हमने बोला। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की जब हमने बात की बच्चों, तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाया? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाया। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं पर एक किताब लिखा जिसका नाम हिस्टोरिया एनिमलिया था। उसके बाद बच्चों वनस्पति विज्ञान आया, बोटनी आया। तो पादपों का अध्ययन क्या कहलाया बच्चों? वनस्पति विज्ञान कहलाया। और इसके जनक थियोफ्रेस्टस को माना क्योंकि पादपों पर सबसे पहले एक किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसलिए इनको कह दिया गया वनस्पति विज्ञान का जनक कह दिया गया। उसके बाद आया माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन बच्चों कहलाया सूक्ष्म जीव विज्ञान, और इसके जनक हमने किसको बताया? ल्यूवेनहॉक को बताया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सूक्ष्म जीवों पे क्या किया होगा? अध्ययन किया होगा। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर को हमने बताया। हमने नहीं बताया, मतलब हैं, और हमने आपको बताया सिर्फ। जेनेटिक्स, जीन का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाया, और इसके जनक मेंडल को माना गया क्योंकि सबसे पहले अनुवांशिकी का अध्ययन मटर के पौधों पे इन्होंने ही किया। ऐसा नहीं है बच्चों कि बायोलॉजी की यही 4 ब्रांचेज हैं। आप जितने तह तक जाएंगे बच्चों उतने ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे बायोलॉजी का। अगर बात करें सिंपल सा कि अगर आप रक्त का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं, और उसको एक अलग ब्रांच बना दिया जाएगा हीमेटोलॉजी। अगर आप मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं तो उसका एक अलग ब्रांच बना दिया जाएगा न्यूरोलॉजी। तो अगर दांत का अध्ययन कर देंगे तो ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। तो जहां जहां अगर बात करें ब्रांचेज का तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन मेनली रूप से हमने आपको 4 ब्रांचेज यहाँ पे हमने बताया बच्चों। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्लास 10 के सिलेबस के बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी क्लास 10th सिलेबस, यानी 10th के क्लास में हम बच्चों इस बायोलॉजी के सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिक्र कर लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। इसी के अंदर 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन। तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। न्यूट्रिशन में हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे बच्चों, रिस्पायरेशन तो समझ ही रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे बच्चों। और इसी के अंदर एक और है जिसका नाम है एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन। क्या बात करेंगे? उत्सर्जन। इसी के अंदर हम किडनी की बात करेंगे एक्सक्रिएशन के अंदर। तो ये पहला चैप्टर है बच्चों। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम जिक्र करेंगे बच्चों ब्रेन की, और जिक्र करेंगे हार्मोन की, और नर्व्स तंत्रिकाओं का जिक्र करेंगे। तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है बच्चों? रिप्रोडक्शन। अर्थात प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन। चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकी और जैव विकास। और अंतिम चैप्टर है बच्चों इसके अंदर, जिसका नाम है आपका आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट अर्थात हमारा पर्यावरण। तो इन सब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे बच्चों बायोलॉजी के इस सेशन में, अर्थात 2026 में, ताकि आप अपने बायोलॉजी में जब जाएं एग्ज़ाम देने बच्चों तो 100% अंक प्राप्त करें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।